हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम बुक में से ही करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, 4 पिक्चर्स हैं और 4 ही आपको जो है ऊपर फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करके दे रखे हैं नंबर्स। हमें बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन कौन से पिक्चर को दिखा रही है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है हमारा 2 × 1/5, तो इस 2 का मतलब है कि पिक्चर 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो पिक्चर देखो, यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इट मीन्स बी और डी में 2 पिक्चर्स हैं हमारी, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं। लेकिन हम सेकंड वाली फ्रैक्शन को देखेंगे फिर 1/5 को। जब आप 1/5 को देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 1 तो शेडेड पार्ट है और 5 उसके टोटल पार्ट्स बना रखे हैं पिक्चर्स में। ठीक है, अब आप देखिए 1 शेडेड पार्ट यहाँ भी है और 1 शेडेड पार्ट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2 हैं, 2 यहाँ हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप देखते हैं, देखो शेडेड पार्ट हमारा 1 है और इस पूरी पिक्चर में कितने पार्ट बना रखे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 जो है वो आपका शेडेड पार्ट को दिखा रहा है और 5 जो है वो आपके टोटल पार्ट्स को दिखा रहा है। ठीक है, और 2 पिक्चर्स हैं आपकी। आप समझ गए होंगे कि 2 जो है वो नंबर ऑफ पिक्चर्स के लिए है और 1/5 जो है वो शेडेड पार्ट के लिए दिखाया गया है। 1 आपका शेडेड है और 5 जो है इसके टोटल पार्ट्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके लिए आपका आंसर होगा डी। आप कैसे लिखेंगे इसको, आप आंसर में लिखेंगे 1 = D। इस तरह आप ये आंसर लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट है 2 × 1/2। अब इसमें नंबर ऑफ पिक्चर्स हमारी कितनी है, 2 पिक्चर्स हैं। ठीक है, 2 पिक्चर्स हमारी यहाँ बनी हुई हैं। अब 1/2 को टैली करते हैं कि 1/2 क्या है। अब इसमें शेडेड पार्ट है 1, ठीक है, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2। इट मीन्स जो सेकंड पार्ट है वो किसके लिए आ गया, आपका बी के लिए आ गया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सेकंड = बी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं। थर्ड पार्ट में है 3 × 2/3। इसका मतलब है नंबर ऑफ पिक्चर्स हमारी कितनी है, 3। देखो 3 यहाँ भी हैं ए पार्ट में और सी में भी आपके 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं। लेकिन अब हमें 2/3 को देखना है। 2 जो है वो शेडेड पार्ट है। ठीक है, यहाँ तो शेडेड पार्ट 1 ही है, तो हम यहाँ चले जाते हैं ए पार्ट में। ए पार्ट में शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 हैं और नीचे डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है, 3। 3 जो है वो आपके टोटल पार्ट्स को दिखा रहा है, 1 2 3। इट मीन्स शेडेड पार्ट हमारे 2 हो गए और इसके कितने पार्ट कर रखे हैं, 3 कर रखे हैं। तो थर्ड पार्ट जो है वो किससे मैच हो गया, आपका ए से हो गया। आप इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, थर्ड = ए। अब फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ पिक्चर्स कितनी है, 3 × 1/4 को दिखाना है। तो 3 जो है वो आपका नंबर ऑफ पिक्चर्स है। तो नंबर ऑफ पिक्चर्स हमारी ये हो गई। अब 1/4 को देखते हैं। 1/4 में क्या है कि 1 आपका शेडेड पार्ट होना चाहिए, 1 आपका शेडेड पार्ट है और टोटल पार्ट्स कितने कर रखे हैं, 4 कर रखे हैं। देखो 1 2 3 4। इट मीन्स जो फोर्थ पार्ट है वो आपका किसको दिखा रहा है, सी को दिखा रहा है। तो आप लिखेंगे फोर्थ पार्ट = सी। इस तरह आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं। देखो A B C, आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। कह रहा है बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। हमें बताना है फर्स्ट पार्ट किसके लिए है, सेकंड किसके लिए है, थर्ड किसके लिए है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट किया है, बस इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करके भी इक्वल करके एक पिक्चर और बना दी है। जैसे यहाँ इक्वल करके एक पिक्चर और बना दी है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो 3 × 1/5। 3 का मतलब है नंबर ऑफ पिक्चर्स कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी 3 बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 कहाँ है, यहाँ भी 3 हैं,
बी पार्ट में और सी पार्ट में भी आपकी 3 हैं। फर्स्ट में तो 2 ही पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो हम बी और सी पार्ट पर ज़्यादा जाएंगे। अब देखो 1/5 है, 1/5 का मतलब है शेडिड पार्ट 1 होना चाहिए। अब आप देखो बी में तो शेडिड पार्ट 3 हैं, 1 2 3, 3 शेडिड पार्ट हैं, तो हम बी की साइड नहीं जाएंगे, सी पार्ट की तरफ जाएंगे। शेडिड पार्ट है 1, देखो 1 आपका एक ही पार्ट शेड कर रखा है, कलर कर रखा है, और 5 इसके टोटल बना रखे हैं। इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। इट मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड साइड मैच कर गई, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड पे क्या कह रहा है वो 3/5, 3/5 कह रहा है। 3 का मतलब है 3 शेडिड पार्ट है आपके, देखो 1 2 3, तो 3 शेडिड पार्ट हो गए। टोटल पार्ट्स कितने हैं 5, तो आप इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 आपके टोटल पार्ट्स हो गए। इट मीन्स जो सी पार्ट है उससे आपका फर्स्ट जो मैच हो गया, तो आप लिखेंगे फर्स्ट जो है वो किससे मैच हो रहा है, सी से मैच हो रहा है। अब आप सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे जिसमें है 2 × 1/3 = 2/3। 2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पिक्चर्स 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखो नंबर ऑफ पिक्चर्स मेरी यहाँ ही 2 हैं ए पार्ट में, बी में तो 3 दी हुई हैं, तो हम ए पार्ट की तरफ जाएंगे। तो 2 जो है यहाँ हमारे पिक्चर्स हैं। 1/3 को देखते हैं, फ्रैक्शन में जाते हैं। फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है 1 जो है वो आपको शेडेड पार्ट को दिखाएगा। तो वो इसमें देखो इन पिक्चर्स में एक ही शेड पार्ट है, मतलब एक ही पार्ट में कलर कर रखा है। और नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, और 3 इसके पार्ट कर रखे हैं पिक्चर के। काउंट करते हैं 1 2 3, इट मीन्स मैच कर रहा है हमारा। और राइट हैंड साइड पे क्या है 2/3, ठीक है। आपने इसमें ध्यान से देखना है, कई बार ऐसा होता है कि हल्का सा ही डिफरेंस कर देते हैं। कहीं आप ये सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा मैच हो गया है और राइट हैंड साइड पे आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोनों साइड मैच करने की ज़रूरत है। कई बार जो है आपका ऐसे बना देते हैं राइट हैंड साइड पे, मान लो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मैच कर लिया और सिर्फ यहाँ आपको एक पिक्चर बना के दे देते हैं, ठीक है, एक पार्ट और बना देंगे जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको राइट हैंड साइड पे भी है मैच करने की ज़रूरत है। तो हम राइट हैंड साइड पे जब मैच करेंगे तो देखो 2/3 दिया हुआ है, इट मीन शेडेड पार्ट मेरे कितने हैं 2 हैं, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 3 हैं। तो ए पार्ट से जो है आपका ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा मैच कर गया है। तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट जो है वो किससे मैच कर रहा है, ए से कर रहा है। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं 3 × 3/4। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं 3, 1 2 3, ठीक है, 3 पिक्चर्स हो गई हमारी। और 3/4 का मतलब है कि शेडेड पार्ट जो है कितने हैं 3 हैं। देखिए 1 2 3, शेडेड पार्ट 3 हो गए, और यहाँ आपके कितने हैं टोटल पार्ट्स 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है तो टोटल पार्ट्स 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी मैच कर गई है। राइट हैंड साइड मैच करते हैं। राइट हैंड साइड में आप देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, और 8 में आप 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9, 9/4। तो वो कह रहा है कि शेडेड पार्ट आपके कितने होने चाहिए 9 होने चाहिए। तो हम काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 हमारे शेडेड पार्ट हो गए। और टोटल पार्ट्स एक पिक्चर में कितने बना रखे हैं 4, तो 4 तो हैं ही हमारे। तो इसमें जो आपका थर्ड पार्ट है वो किससे मैच करेगा, बी से मैच करेगा। इस तरह आपको ये मैचिंग करनी है। अब क्वेश्चन थर्ड है आपका एक्सरसाइज 2.2 का, जिसमें कहा गया है कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए, ठीक है, और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो हम फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। मिश्रित भिन्न होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, और न्यूनतम रूप होता है मीन्स अगर वो कैंसिल हो रहा है किसी टेबल से तो उसको आपने कैंसिल भी कर देना है, ठीक है। पहले देखो फर्स्ट पार्ट है आपका 7 × 3/5। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नंबर अगर कोई है तो नीचे से मल्टीप्लाई होएगा। तो देखो 7 3 21, 21/5। अब देखो 21 और 5 क्या किसी सेम टेबल से होते हैं डिवाइड? नहीं होते, क्योंकि 5 जो है सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होता है 5 से।
और 5 की टेबल में 21 आता नहीं है। इट मीन्स जो है इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, 21 को बीच में रखेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे, इसका शेष जो है वो आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जो आपका क्वोशंट है मीन्स जो भागफल है उसको हम यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड किया वो नीचे आता है। यहाँ भी आपका 5 था, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ आपका डिनोमिनेटर में 5 था तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 ही आएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 1/3। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 और नीचे आपका 3 आ जाएगा। अब 4/3 को भी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। एक और ये किसी एक टेबल से तो कैंसिल हो नहीं रहे, 4 जो है वो 2 से कटता है और 4 से कटता है, ठीक है। और 3 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, तो सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 4 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे। डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर रखा जाता है। डिवाइड कीजिए और इसका रिमाइंडर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो आंसर आया है, क्वोशंट आया है, इसको लिखेंगे यहाँ, रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर और जिससे डिवाइड किया है उसको लिखेंगे नीचे। ये आपका आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, 12/7। अब ये किसी सेम टेबल से नहीं कट रहे हैं, 7 जो है वो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, ठीक है। और 7 की टेबल में 12 नहीं आता, इट मीन्स हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, डिवाइड करके इसका रिमाइंडर हमने फाइंड आउट कर लिया है, 5 आया है, ठीक है। तो आप क्वोशंट को कहाँ लिखेंगे, यहाँ, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइडर को आप यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 7 यहाँ है तो यहाँ भी 7 ही आएगा। अब आपका फोर्थ पार्ट है 5 मल्टीप्लाई 2/9। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 10/9। आप देखो 10 जो है वो या तो 2 की टेबल में आता है या 5 की टेबल में आता है या फिर 10 की टेबल में आता है, और 9 सिर्फ 3 की टेबल में और 9 की टेबल में आता है। तो सेम टेबल से तो ये डिवाइड हो नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में जब हम इनको चेंज करेंगे, हमारा जो रिमाइंडर है वो भी कितना आया, 1 आया, और क्वोशंट कितना है वो भी 1 आया। क्वोशंट को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर, और नीचे आप जो डिवाइडर है या डिनोमिनेटर उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 2 को 4 से तो कितना आएगा, 8, 8/3। अब 8/3 के लिए भी सेम है कि 3 जो है वो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, ठीक है, और 3 की टेबल में 8 नहीं आता, इट मीन्स हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 2 जा 6, और 2 जो है वो इसका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो अब आप क्वोशंट को लिखेंगे यहाँ, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइडर को नीचे। इस तरह आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया गया है 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 5 6 जा 30, 30/2। तो अब आप यहाँ देखो कि 2 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 की टेबल में 2 भी आता है और 30 को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 30 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। हमने इसको भी 2 से किया है और ऊपर भी 2 से डिवाइड किया है, और जो आंसर आया है वो लिख दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, जिसके नीचे 1 आता है उसका 1 हटा देते हैं आंसर में से, और ऐसे ही आंसर आ जाएगा। अब आपका 7th पार्ट है 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7। मल्टीप्लाई कीजिए, 11 4 जा 44/7। अब 7 जो है सिर्फ अपनी टेबल में आएगा, और 44 7 की टेबल में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 7 6 जा 42,
और 2 जो है वो आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो हम क्वोशंट को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइडर को नीचे या डिनोमिनेटर को नीचे लिखेंगे। अब आपका 8th पार्ट है 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। आप इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर यहाँ इस तरह डिवाइड कर सकते, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर दो, या आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ है आपका, आप इसको यहाँ उतार लीजिए 20 मल्टीप्लाई 4/5। अब देखो हम इसको सेम टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 5 की टेबल में 5 और 20 दोनों ही आते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। लेकिन ये जो आप कैंसिल करेंगे ये ऊपर और नीचे होता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया था, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। अब ये यहाँ 4 बच गया और ये वाला 4 बच गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो गया। या फिर जैसे हमने 6th पार्ट में किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर आप डिवाइड करके ऐसे लिख दो। यहाँ आपका थोड़ा छोटा उसमें हो जाएगा, जैसे यहाँ 30 बन गया था, यहाँ आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 से आप 6 को भी कैंसिल कर सकते थे इस वाले मेथड से। अब आपका 9th पार्ट है 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। अब आप देखिए 3 की टेबल में 13 नहीं आता, नहीं तो हम इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते थे, तो हम इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 13 1 जा 13 और नीचे आपका कितना आ गया, 3 आ गया है। अब सेम टेबल से कैंसिल नहीं होते, 3 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 13 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन से में चेंज करेंगे। तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर निकाल लिया हमने, 1 आया है। क्वोशंट को आप यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर या डिवाइडर को आप नीचे लिखेंगे। अब 10th पार्ट है जो है 15 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखो हम इसको ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 15 जो है वो 5 की टेबल में भी आता है, 5 तो अपनी टेबल में आता ही आता है। तो आप 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 जा, अब यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 3 3 जा 9। या फिर इसका एक तरीका और भी था जो कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई 3/5, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 3 जा कितना होएगा, 45 और यहाँ आ जाएगा आपका 5, ठीक है, नीचे तो 5 ही है। अब आप इसको फिर यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 5 1 जा 5 और आप इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे 45 को तो कितना आएगा, 9। आपका आंसर सेम ही आना है, या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके कर लीजिए या आप ऐसे कैंसिल करके कर लीजिए। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।